वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आपकी खैरियत में नेक मतलूब चाहती हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे। एक तो ये कोरोना आया हुआ ये कोरोना जो वबा फैली हुई है, ये इसने बहुत तंग किया हुआ है और लोग मुश्किल ही घरों से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कहते हैं कि हर एक काम में कोई ना कोई मसलियत होती है और अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत है और इसीलिए अल्लाह की इस काम में कोई ना कोई मसलियत छुपी हुई है। आप देख रहे हैं, हमने एक दूसरे के यहाँ जाना कम कर दिया है, हम अपने घरों में बंद हो चुके हैं और लोग एक दूसरे से कम मिल रहे हैं और हदायत ये की जाती हैं कि 6 फीट का डिस्टेंस रखें, लेकिन हम जो हैं हम इस पर अमल नहीं कर रहे। प्लीज़ आप लोग इस पर अमल किया करें। अगर आप लोग अमल नहीं करेंगे तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि हमारा कोरोना हमारे पास से चले जाए। पर नहीं, अगर हम लोग इसी तरह करते रहेंगे, अगर हम डिस्टेंस नहीं रखेंगे, हम सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, हम मास्क नहीं वेयर करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि हम लोगों पर कंट्रोल रख पाएंगे। लोग हमारा कहाँ मानेंगे। हम हुकूमत की हदायत पर अमल नहीं कर रहे। हम जो कुछ उन्होंने हमें एडवाइस किया है, हम वो हमारे भले के लिए किया है, इसलिए हमें चाहिए कि हम भी इस पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। चलिए हम आज की टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट नज़र आ रहा होगा आपको, उम्मीद है कि कंटिन्यूस टेंस। इसमें ना हमें कैसे पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें रहा था, रही थी आ जाता है, लेकिन इसमें एक ज़माना पाया जाता है, इसमें एक ज़माना आ जाता है। हम उस जब वो ज़माना जो है हम उस ज़माने के साथ चलते हैं कि ये इसने इस दिन से काम किया था, इसने ये काम किया था, इसने 1980 से किया था, इसने मंडे से किया था, ट्यूसडे से किया था। इसमें एक ज़माना आ जाता है। जो ये ज़माना आता है ना, वही हमें बताता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें ज़माना आ जाता है। हम आप कह रहे होंगे रहा था, रही थे तो पीछे भी आ चुका है एक मरतबा उसमें, लेकिन इसमें ज़माना पाया जाता है इस वजह से। चलिए मैं उर्दू में आपको इसकी पहचान बताती हूँ। वो कर रहा था, वो कई सालों से कर रहा था, वो कई दिन से कर रहा था। वो उर्दू में इसकी पहचान है रहा था, रही थी और रहे थे। इसमें एक ज़माना पाया जाता है, ठीक है। आप रहा था, रही थी और रहे थे आ गए, पर इसमें एक ज़माना पाया जाता है। इंग्लिश में इसकी पहचान है, इंग्लिश में इसकी पहचान है हैड बिन। हैड, इसमें आसानी भी बहुत है। हैड बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। कितनी आसानी है, हैड ही आना है बस। हमने हर एक फ़िक्र के साथ हैड लगा देना, ना हमें ये फ़िक्र होनी है कि ही शी इट के साथ आएगा या सिंगुलर नाउन के साथ या प्लूरल नाउन के साथ। इसने सभी के साथ जाना है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं है, कोई बात की टेंशन नहीं है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने सभी के साथ जाना है। हैड बीन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि ही के साथ आना है, इसने शी के साथ आना है, इट के साथ आना है या सिंगुलर नाउन के साथ आना है या प्लूरल नाउन के साथ आना है। इसने हैड इन सब के साथ ही आ जाना है। तो इसमें एक ज़माना पाया जाता है, साल पाया जाता है और यूज़ होता है सिंस फॉर का। सिंस फॉर का यूज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि सिंस जो होता है, जो एग्जैक्ट टाइम हमें मालूम होता है, सिंस उसके साथ यूज़ होता है। जो फॉर होता है, जो हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं होता, जैसे हम कहते हैं एक दिन से, एक हफ्ते से, एक साल से, एक महीने से, एक साल से, कई महीनों से, कई सदियों से, ये उसके साथ फॉर आता है। जो सिंस हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम होता है 1968 से, 5 बजे से, 6 बजे से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, फ्राइडे से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल, ये हमें पता है ना, वो हमें टाइम बता रहा है, हमें वो टाइम बता रहा है कि ये वाला टाइम है। तो ये एग्जैक्ट टाइम हमें मालूम है इस वजह से। तो चलिए हम आगे सेंटेंसेस की तरफ, टेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस की तरफ जो जुमला बनाना है, फर्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, अगर मेरे जुमले में कोई गलती हो तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी, क्योंकि टेंसेस भी मैंने खुद ही बना रही होती हूँ तो वो काम में तीनों काम खुद ही कर रही होती, कैमरा भी मैंने खुद ही पकड़ा हुआ होता है और बना बोल भी मैं खुद ही रही होती हूँ और फिर मैं साथ में टेंसेस भी कर रही होती हूँ।
तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, कोई नहीं, ठीक है। वो जनवरी से स्कूल जा रही है, ठीक है। जा रही थी, सॉरी, जा रही थी। शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, जनवरी हमने एग्जैक्ट टाइम उन्हें बता दिया ना, सिंस जनवरी। एग्जैक्ट टाइम हमें मालूम हो गया है, एग्जैक्ट टाइम का हमें पता चल चुका है, सिंस जनवरी, ठीक है। शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, ठीक है। शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, ठीक है। तो ये हमें मालूम है एग्जैक्ट टाइम। तो इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम है, हमें मालूम हो गया है कि एग्जैक्ट टाइम क्या था। वो जनवरी से जा रही है, इसलिए हमें पता चल गया है कि वो जनवरी से जा रही है। अगर वो हमें कहते ना वो हफ्ते से जा रही है, वो हफ्ता हमें पता ही नहीं होना था वो कौन सा हफ्ता है। अब हमें पता है कि वो जनवरी का हफ्ता है, कि फरवरी का हफ्ता है, कि मार्च का हफ्ता है, कौन सा हफ्ता है, पहला हफ्ता चल रहा है या दूसरा हफ्ता चल रहा है या तीसरा हफ्ता चल रहा है, नहीं ना हमें पता। तो इसीलिए वो शाम से खेल रहा है, हमें शाम का पता चल गया ना, शाम से खेल रहा था, शाम से खेल रहा था, ठीक है। वो शाम से खेल रहा था। सॉरी, ही आना था, सॉरी मैं शी कह दिया। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस, ये शाम वो वाला शाम नहीं है, सिंस इवनिंग ये शाम वाला है। शाम वो मिस्र होता है ना, मिस्र शाम वो, तो ठीक है, ये वो वाला शाम बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए ठीक है। तो ये शाम है, सिर्फ शाम, जो जैसे हम कहते हैं सुबह हो गई है, शाम हो गई है, दोपहर हो गई है, रात हो गई है। अब मैं आपको फॉर का कोई फ़िक्रा बताती हूँ, ठीक है। फॉर का ये फ़िक्रा होगा कि वो हफ्ते का हमें नहीं पता कौन सा हफ्ता है अभी, हफ्ते से स्कूल जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, आपको नज़र आ रहा होगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत राइट कर दिया है, कहीं से मेरी मिस्टेक हो गई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ठीक है। मैं वो उसको आगे से सही करने की कोशिश करूँगी, और ताकि आपको आगे से कोई प्रॉब्लम ना हो सके। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को आगे से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। तो ये आएगा, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक से, हफ्ते से, ठीक है। फॉर अ वीक, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, हफ्ते से स्कूल जा रहा है। अब हमें ये नहीं पता वो कौन सा हफ्ता है, हम सोच रहे हैं कि कौन सा हफ्ता है। अब हमें ये नहीं पता ये जनवरी का हफ्ता है, ये मंडे का, कोई मंडे में, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में, ये कौन सा हफ्ता है, इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम होना चाहिए, हमें ये एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। तो आगे इसके 3 किस्म के सेंटेंसेस बनते हैं, इसकी 3 एग्जाम्स होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव ये दोनों ही चलता है। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब हम पॉजिटिव का पहले फ़िक्रा बनाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव का हम पहले फ़िक्रा बनाएंगे। पॉजिटिव का मैं ऊपर से उठा लेती होती हूँ, आपको पता है, पहले टेंसेस में भी मैंने यही किया है कि मैं ऊपर से ये एक टेंस उठा लेती होती हूँ। तो पॉजिटिव फ़िक्रे में मैं ऊपर से एक उठा लूँगी, ठीक है। शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, यही ले लूँगी। शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, ठीक है। ये मैंने ऊपर से ही उठा लिया है, शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, ठीक है।
अब हम सेकंड फ़िक्रा बनाएंगे, उसमें बस हैड के बाद नॉट आ जाना है। मैं लिख दूँ या रहने दूँ? चले नहीं, मैं लिख देती हूँ, फिर आपको ऐसे प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी, फिर आप लोगों को कैसे पता चलेगा। चले मैं लिख देती हूँ। शी हैड नॉट बीन गोइंग, शी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल since January, ठीक है। शी हैड नॉट बिन और इंटरोगेटिव में सिर्फ है हमने हैड को बाहर निकाल लेना है। ये इतनी आसानी होती है इन फिक्रात की, मतलब आपको खुद ही पता चल जाता है। सिर्फ इसमें हमने हैड को बाहर निकाल लेना। हैड शी नॉट बिन सॉरी हैड शी नॉट नॉट नहीं आना, बिन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। आपको अगर टेंसेस में कहीं भी प्रॉब्लम हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को जो है वो दूर कर सकूं और आप लोगों को कोई आगे से प्रॉब्लम ना हो सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेंसेस को दोबारा रिपीट कर दूं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि मैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको टेंसेस अभी भी नहीं आए हैं, तो मैं वो दोबारा रिपीट एक मरतबा कर दूँगी, सारे रिपीट कर दूँगी। पीछे से आप कहेंगे तो मैं सारे कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने बस ये टेंशन नहीं लेनी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर मैं दोबारा रिपीट करना कर दूँ, तो मैं कर दूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके लिए आसानी है, अगर आप लोगों को लगता है कि अगर कहीं से मुश्किल है, कहीं से प्रॉब्लम है, तो मैं वो दोबारा रिपीट कर दूँगी आपको। आपने बस आप टेंशन नहीं लेनी, और बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी कि ये ऐसे कैसे होगा, हम लोग ये कैसे करेंगे, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। पर नहीं, मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगी। और इवन आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप चाहते हैं, तो मैं वो भी रिपीट कर दूँगी, ठीक है। अगर नहीं तो फिर रहने देते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मैं वो रिपीट कर दूँगी। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों का एहतराम करें। प्लीज़, जो कहते हैं जो ज़मीन वालों पर रहम नहीं करता, आसमान वाला उन पर रहम नहीं करता। तो प्लीज़ आप अपने बड़ों का, छोटों का, सबका एहतराम करें, सबको इज़्ज़त की निगाह से देखें। सब अपनी, जो ये आजकल की बहुत बड़ी बुराई पाई जाती है लोगों में, कि वो अपने दूसरों की बहनों को अपनी बहन नहीं समझते। और प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, दूसरों की बहनों को भी अपनी बहनें समझा करें। और क्योंकि अगर आप दूसरों की बहनों की तरफ नज़र उठा के देखेंगे ना, वही नज़रें आपकी बहनों की तरफ भी उठेंगी। जो दूसरों के साथ कुछ करता है, बुरा करता है, वही बुरा उसके साथ भी होता है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छा सलूक किया करें, अच्छे इंसानों की तरह अच्छे बच्चे बन के रहा करें, अपने बड़ों का एहतराम करें, छोटों की इज़्ज़त करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपने दुआओं में याद रखिएगा, बस मैं तो यही सिर्फ कहती होती, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।